अतुल जी, ये चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की पराजय के लिए जो कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरापी निकल आया, लेकिन कांग्रेस के ये हार के लिए कोई थेरापी नहीं है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप सवाल पूछते हैं और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा इस गुण के लिए। आप बहुत गुणी टेलीविजन एंकर हैं और आपका टीवी का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब आपका जो सवाल है वो सवाल ये है कि कांग्रेस कैंसर के इलाज से सबक क्यों नहीं लेती है। कैंसर के इलाज के लिए तो कीमोथेरेपी निकल आई है, तमाम दूसरी थेरेपियां हैं, लेकिन कांग्रेस में जो अंतर कलह रूपी कैंसर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को, श्रीमान राहुल गांधी जी को, जो फुल टाइम राजनेता बनना ही नहीं चाहते हैं, उनको जबरदस्ती गांधी परिवार की जो है वो पूजा परिक्रमा करने के लिए जो उनको आप नेता 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 बना रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी का मुखिया राहुल गांधी हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में पप्पू साबित कर दिया। जिन्होंने जितने भी चुनाव लड़वाए कांग्रेस पार्टी को, जितना हार का सामना करना पड़ा, उतना इतिहास में आज तक कभी नहीं सामना करना पड़ा। बार बार राहुल गांधी को सुपरस्टार बनाकर लॉन्च करने का जो प्रयास है वो प्रयास असफल रहा है। तो भाई किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए ना। तो जब तक आप बीमारी को डायग्नोस ही नहीं करेंगे, जब तक आप बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, तब तक उसका इलाज तो हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो रेत में अपनी मुंडी गाड़ के बैठी रहती है। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर वो देखता है कि बिल्ली आ रही है मुझे खाने के लिए, तो आंख बंद करके बैठ जाता है। अरे आंख बंद करने से नहीं काम होगा, बीमारी को स्वीकार करिए, तभी बीमारी का इलाज होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है मेरे दोस्त कि कांग्रेस पार्टी उस बीमारी को जानते हुए भी मानती नहीं है। जानती तो है लेकिन मानती नहीं है। वो परिवारवाद हो, सोनिया गांधी का खौफ हो, गांधी परिवार के प्रति उसकी भक्ति हो, इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में एक से एक बढ़िया नेता हैं, जो भाई साहब आपके साथ बैठे हुए हैं पैनलिस्ट में कांग्रेस पार्टी के, ये भी उदयमान तेज तर्रार नेताओं में एक हो सकते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये गांधी परिवार के करीबी नहीं है। तो जब तक आप इस परिवार की भक्ति करते रहेंगे। जी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नलिनी जी यहाँ पे है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। देखिए जो बात बता रहे हैं आप, देखिए हम भक्ति किसी के नहीं करते हैं। जो हमारे लीडर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तो सर्वमान्य नेता है उनका। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को आपने जो सलाह दे रहे हैं, जो पॉजिटिव सलाह हम लेंगे, लेकिन आपके हिसाब से पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी जो चलता है वो संगठन से चलता है, और संगठन का मैं तो राजनेता हूं ही नहीं। और नहीं आपके जो बयान है, आपने जो पर्सनली टिक्का टिप्पणी की है ना, नहीं आपका परामर्श हम लेंगे, लेकिन आप जो बोलेंगे वो सही नहीं रहता है ना। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का खौफ नहीं है, वो प्यार है। गांधी परिवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता प्यार करते हैं। उनका जो बलिदान है देश के लिए, उनको प्यार करते हैं सब लोग। आपको चुनना पड़ेगा। नहीं, हम चुने हैं ना, हमारे अध्यक्ष जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष जी हैं, ILOP राहुल जी हैं, हम सब मिलकर कांग्रेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। कांग्रेस का हर PCC प्रेसिडेंट है, प्रभारी है, सब लोग मिलकर कांग्रेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। सर, कोई एक बंदा पूरा देश को नहीं चला सकता है। हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। कांग्रेस के सामूहिक लीडरशिप है, राहुल जी लीडरशिप ले रहे हैं, खड़गे जी भी है। उसके साथ ही हर एक इकाई का जो कांग्रेस का संगठन है, देश में है और राज्य में है, और जो यूथ है, NSY है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देश में जब डेमोक्रेसी और संविधान को खतरा होता है ना, अकेला राहुल किंतु सफलता जेतेबेले न मिलिबो प्रश्न तो ठीक है कहि दोची। जेतेबेले कर्नाटक रे निर्वाचन आमे जितिचु, आमे तेलंगाना रे निर्वाचन जितिचु, विगत समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जितिचु, गुजरात रे मध्ये क्लोज फाइट देइथिलु। से समय राहुल गांधी को प्रशंसा होतला। तो देखंतु निर्वाचन जितिबार को एवं हारिबार भी अछि। अनेक समय लालकृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उनके टाइम में वो भी बहुत निर्वाचन हारते थे, लेकिन उनको नहीं कहते कि आप 24 घंटा राजनीति नहीं करते। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में जय भी रहता है, पराजय भी रहता है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता जो होता है ना, वो पार्टी के लिए वफादार होता है। पार्टी वफादारी से चलता है, पार्टी काम से चलता है, संगठन से चलता है, जो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आप देखेंगे जो 303 वाली सीट थी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी 240 हो चुका है। अगले साल जब 2026-27 जाएगा, धीरे धीरे उनका भी डिक्लाइन होता है। 2 से 303 हुए थे, हम भी 0 से स्टार्ट करेंगे दिल्ली में आज हम 0 है, आगे हीरो भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में 6 महीना बहुत ज्यादा होता है सर।
मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जी जी मजबूत जी होगा जी तो बिल्कुल लोकतंत्र बिल्कुल, मजबूत होगा। मैं इसी से विपक्ष बता का रहा हूं तीन कि काम साहब होता है। सर, कि मेरी जीरो बात से सुनिए हीरो आप। भी बन सकते सर, हैं। मेरी बात जो सुनिए। सर, मेरी 3 बात सीट सुनिए। लेते था विपक्ष के तीन काम होते हैं, मेरी बात सुनिए। मैं आपको 2015 में साहब, सर, 2015 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट था, 2020 आते आते 7 सीट बना, अभी सरकार बना दिया। तो लगता है टाइम सर, कभी कभी ऐसा होता है कि परसेप्शन 4-6 महीने से हो जाता है। कांग्रेस पार्टी 140 साल का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, हम उतार चढ़ाव देखते हैं सर। कोई बात नहीं, आज जीरो है लेकिन आगे हीरो भी बनेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सर, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि विपक्ष जब मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करेक्ट। कोई भी सत्ताधारी दल को इतनी पावर नहीं मिल जानी चाहिए कि उसके दिमाग खराब हो जाए, वो भगवान समझ बैठे। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं दिल से कि विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष के तीन काम होते हैं: टू प्रपोज द गवर्नमेंट, टू अपोज द गवर्नमेंट, देन टू डिपोज द गवर्नमेंट। और इन तीनों ही कामों में, प्रपोज, अपोज एंड डिपोज, तीनों में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आती सर। और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक करेगी, मैं दिल से चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही क्यों, सभी विपक्षी दल बाउंस बैक करें और सत्ता के सामने वो अपोज, प्रपोज एंड डिपोज वाली सिचुएशन पैदा करें। तब जनता के सामने सत्ता ईमानदारी से काम करेगी, देश का भला होगा, देश विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु केवल जय श्री राम बोलने से नहीं बनता, केवल कुंभ करने से विश्वगुरु नहीं बनता। विश्वगुरु के लिए एक एक भारतीय को सशक्त करना पड़ेगा, और वहां पे कांग्रेस की भूमिका मैं चाहता हूं कि हो, लेकिन कांग्रेस की भूमिका नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पे मुझे निराश करती है, एक भारतीय के तौर पे। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक, आपको बुरा लगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, लेकिन दिल में कुछ मेरे लिए गलत विचार मत रखिएगा। जी 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 ओके, किंतु लेकिन अतुल जी, समस्या तो यही है कांग्रेस का ना। समस्या तो है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले क्या करती थी कि पत्रकारों को बुलाती थी। हाँ, मुझे याद है कि मीम अफजल हों या अहमद पटेल साहब हों या उसके पहले तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हों, शीला दीक्षित हों, वो हम लोगों को बुलाया करती थी। दिल्ली में मैं रहता हूं, हम लोग बकायदा जाते थे और वो राउंड टेबल पे बात करके, अलग अलग फोन पे बात करके वो प्रतिक्रियाएं लेते थे, आम लोगों से जुड़ते थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस बात का घोर अभाव है, घोर अभाव। शीला दीक्षित से बड़ी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कोई नेत्री नहीं हुई है, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। कमलनाथ जितने बड़े संगठन शिल्पी हैं, वो काबिले तारीफ है। इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है, क्लोज, बहुत अच्छे उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन थे। बड़ी बात यह है कि आज शीला दीक्षित जी है नहीं, शीला दीक्षित के बराबर कोई नेता तैयार हुआ नहीं। ठीक, कमलनाथ जी को किनारे कर दिया गया है, दिग्विजय सिंह की कोई सुनी नहीं जा रही है। आप साउथ से केसी वेणुगोपाल को लेकर आए हैं, नॉर्थ इंडिया में आप उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हाँ, आप मल्लिकार्जुन हेगड़े साहब को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में राजनीति की धुरी केवल वो व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जो अच्छी हिंदी बोलता हो, अच्छी हिंदी समझता हो। प्रणब मुखर्जी जी, द ग्रेट कांग्रेसमैन, राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया कि मैं अच्छी हिंदी नहीं बोलना जानता था। कांग्रेस पार्टी को अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा और अपनी कांग्रेस पार्टी को रीस्ट्रक्चरिंग मोड में लाना पड़ेगा। जो भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे। ऐसे युवाओं को लेकर आना चाहिए जिनके पास उम्र हो। एक मेरा दोस्त है बीबी श्रीनिवास, जो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, छोटा भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। आज उसको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। ऐसे युवाओं को लेकर आना, रागिनी नायक को लेकर आगे आना चाहिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, नेत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी की धरोहर हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बार बार एक ऐसा रॉकेट जो पृथ्वी की ऑर्बिट के पार नहीं जा पा रहा, आप उसी में नीचे आग लगा के भेजे दे रहे हो कि नहीं अंतरिक्ष में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ। अरे वो नहीं जा सकता भाई, दूसरा रॉकेट तैयार करो। कांग्रेस पार्टी की बीमारी यह है कि कांग्रेस पार्टी दूसरा रॉकेट तैयार करने को तैयार नहीं है।